Hello guys, Assalamualaikum. I hope you are really well and good, and this is me Abdishkur. Welcome back to Mithu React with the new brand reactions video. मेरे अंकल, मेरे माम, मेरी आंटी, मेरी खाला, मेरे भाई, मेरे भाभी, मेरे भतीजे, मेरे भांजे, आप सब लोग कैसे रखें कि आपके इस मिठू भाई को अपने मिठू रिएक्ट वाले बहुत ही ज़्यादा अजीज़ है, हम और हैप्पी आ रही है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से सॉरी करना चाहूँगा, काफ़ी दिनों बाद क्योंकि वीडियो बना रहा हूँ, कुछ प्रॉब्लम थी जिनको सोल्ड आउट अभी की हैं और एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी के साथ वापसी की है और रोज़ाना के बेस पर आप लोगों को अब हमारी रिएक्शंस वीडियो देखने को मिलेंगे। ठीक है, आज जो हमारे पास वीडियो है वो बड़ी ज़बरदस्त वीडियो है। पाकिस्तान आर्मी प्लान टू रिटर्न टू बांग्लादेश सिंस 1971। जनरल इलेक्शंस 1971 के बाद पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ तो कुछ अच्छे तल्लुकात नहीं थे। आम इंतखाबात 1971 के बाद, क्योंकि उस वक्त दो मकबूल पार्टियां थी पाकिस्तान में, मशरक़ी पाकिस्तान में और मगरबी पाकिस्तान में। जो मशरक़ी पाकिस्तान हमारा था वो अब मौजूदा दौर में उसको बांग्लादेश कहा जाता है। 1970 के बाद वो बांग्लादेश बन गया था। एक्चुअली हुआ यूँ कि शेख मुजीबुर रहमान जो कि उनको मैंडेट मिला था और वो जीत चुके थे और उन्होंने पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनना था, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो बानी हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, उन्होंने नहीं बनने दिया। सेम लाइक जो आज हमारी हुकूमत मैंडेट थी जिसको कह रहे हैं शहबाज हुकूमत को, इसी तरह ही कुछ 1971 में भी हुआ था। पाकिस्तान आर्मी ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ मिलकर उनकी हुकूमत बनवाई थी मगरबी पाकिस्तान में। और फिर ऐसा हुआ कि जो मशरक़ी पाकिस्तान था वो शेख मुजीबुर रहमान का, जो मगरबी पाकिस्तान था वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का। ठीक, उसके बाद पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तान का कोई तल्लुकात नहीं है। लेकिन बांग्लादेश स्टूडेंट्स के जो क्राइसिस हुए थे बांग्लादेश में, बांग्लादेश हुकूमत और स्टूडेंट के दरमियान में शेख हसीना वाजदा की हुकूमत को गिराई गई। उसके बाद जो नई हुकूमत आई है मोहम्मद यूनुस, वो पाकिस्तान के साथ या ISI का साथ या पाकिस्तान आर्मी के साथ अच्छे उनके तल्लुकात हो रहे हैं। आज जो हमारे पास वीडियो है नाइला पाकिस्तान की, पाकिस्तान पब्लिक रिएक्शन, उसने है पाकिस्तान आर्मी इन बांग्लादेश नियर इंडियन बॉर्डर एंड पाकिस्तानी पब्लिक शॉकिंग रिएक्शंस। ठीक है, ये आप लोगों को दिखाते हैं, इस पर अपना भी रिएक्शंस देंगे, मगर उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी चैनल को कर दें सब्सक्राइब और घंटी के बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि सामने आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को जरूर मिल सके। हेलो फ्रेंड, मैं शाइला खान और आप देख रहे हैं नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन। क्या बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशनशिप हमेशा के लिए खत्म होने वाले हैं? क्योंकि आज बांग्लादेश के अंदर बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। पाकिस्तान के ISI के चीफ आसिम मलिक और उनके साथ 3 मेजर जनरल आज बांग्लादेश के अंदर मौजूद, और होने कुछ ये जा रहा है कि इंडिया का जो चिकन नेक कॉरिडोर है ठीक उससे 130 किलोमीटर की दूरी पर ISI को डिप्लॉयड करने की बात की जा रही है। दूसरी जानिब ढाका हिल्स की बात करें तो वहां पर जी पाकिस्तान की इंटेलिजेंस को, पाकिस्तानी आर्मी को डिप्लॉय करने की बात की जा रही है। क्या बांग्लादेश इंडिया के साथ खुला जंग का ऐलान करने वाला है और इंडिया इसका क्या जवाब देगा और पाकिस्तान का क्या रोल रहेगा? क्या मशरकी पाकिस्तान मगरबी पाकिस्तान दोबारा एक होने जा रहे हैं? क्या यूनिस सरकार ओपनली इंडिया को थ्रेटन करती नजर आ रही है? और बांग्लादेश और पाकिस्तान का दोबारा मिलना इस रीजन में कितनी बड़ी तब्दीली लेके आ गया? इन तमाम बातों पर आज हम पाकिस्तान के अवाम की राय आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। देखें, ये जो रियलाइजेशन हुई है ना कि अब बांग्लादेश ये कह रहा है या उसकी ये सोच पाकिस्तान की तरफ झुकी हुई है कि पाकिस्तान के साथ उसकी बॉन्डिंग अच्छी हो रही है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 1971 से लेके 2024 तक पाकिस्तान और बांग्लादेश के क्या डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स रहे हैं। ठीक है ना, तब तो उनके लिए वो मुजीबुर रहमान बना था बांग्लादेश के लिए, ठीक है ना। तब तो वो कायद-ए-आज़म को भी इंडिपेंडेंट लीडर नहीं मानते थे। हालांकि 1971 से पहले मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान दोनों कंबाइन ही थे, लेकिन उन्होंने तो आज तक कायद को भी अपना मुश्तरका लीडर नहीं माना। लेकिन ये चीज़ रियलाइज़ करने में शायद बांग्लादेश को बहुत ज़्यादा टाइम लगा है कि उसने जो 1971 के बाद अपने संबंध ज़्यादा इंडिया की तरफ झुकाए हुए थे, उसे एक्चुअली उस वक्त पाकिस्तान के साथ अपने ट्रेड के मामलात और डिप्लोमेटिक रिलेशंस को बेहतर बनाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान ने तो बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा तबाही मचाई है, तो हम तो बाद ही शेख मुजीबुर रहमान की आपको पता पूरी फैमिली सफ़र हुई। उनका ये पर्सपेक्टिव अगर रहा है ओवर पीरियड ऑफ टाइम 1971 टू 2024, अगर उनका ये नैरेटिव रहा है तो आज वो भी तो देखें ना, जब 2020 अभी हाल ही में जब वहाँ पे इनकलाब आया
उन्होंने तो ये मानने से इनकार कर दिया कि मुजीबुर रहमान हमारा लीडर भी हाँ, उनके स्टैचू तोड़े गए, उनके स्टैचू तोड़े गए। हाँ, शेख हसीना वाजिद को इमरजेंसी में जाना पड़ा। उन्हें बिल्कुल सब कुछ, उन्होंने तो अपनी तारीख जो है उसे मानने से इनकार कर दिया, जिसके वो हमेशा से नारे लगाते आजम का बर्थडे बनाया गया वहाँ पर। अब देखिए ना, वो आप कह रहे हैं कि बांग्लादेश में मनाया गया। मैं बताता हूँ, अभी मोर ओवर अभी रिसेंटली उनके जो हाई कमांडिंग ऑफिसर्स हैं आर्मी के, उन्होंने विजिट किया पाकिस्तान, और आर्मी चीफ बैठे हुए हैं और उनके ऑफिसर बैठे हुए हैं बांग्लादेश आर्मी। आसिम मलिक ISI के चीफ, दरमियान में कायदे आजम की उन्होंने तस्वीर रखी हुई है। तो ये जो यूनिटी है नजर आ रही है फ्रेम के अंदर, ये शायद हमसाया ममालिक में, हमसाया मुल्क को खास तौर पर खटक रही है कहीं ना कहीं। तो इंडिया को खटकेगी कि बांग्लादेश इंडिया के साथ मिलजुल के रहता था। हसीना वाजिद आउट हुई हैं तो सारा का सारा गेम बदल गया भाई। बॉर्डर बांग्लादेश, और देखे ना, बांग्लादेश और इंडिया का बॉर्डर लगता है, हमारे साथ बांग्लादेश का बॉर्डर नहीं लगता। लेकिन अगर हम बांग्लादेश में वहाँ बांग्लादेश में पोजीशन कौन सी दे रहा है? चिकन नेक कॉरिडोर, जो कि बिल्कुल आप कह रहे हैं उस पॉइंट पे ISI को इंस्टॉल करने की कोशिश की जा रही है, ढाका में की जा रही है। ये सारी पॉइंट्स वो है जो इंडियन बॉर्डर से लगते हैं। देखिए ये जो इंटरवेंशन होने जा रही है ना अभी पाकिस्तान आर्मी की बांग्लादेश के अंदर, ये एक बड़े ये स्ट्रेटेजिक लेवल पे हो रही है। अच्छा। जो रूट के ऊपर है वो डेफिनेटली बांग्ला आर्मी ही ऑपरेट करेगी, हर कंट्रोल उसके पास ही होगा। जो स्ट्रेटेजिक लेवल होता है, जो ऑफिसर्स उनके होते हैं, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं वो उन्हें ट्रेन कर रहे हैं। डेफिनेटली जब एक स्ट्रेटेजिक लेवल पे अगर रेड होल्ड पाकिस्तान आर्मी का होगा तो डेफिनेटली ऊपर से नीचे तक सभी उसका एक असर नजर आएगा। इंडिया से क्या रिएक्शन आने वाला है? क्योंकि डेफिनेटली इंडिया बहुत बड़ी मार्केट और ऑलरेडी वो बांग्लादेश को बहुत सी कमोडिटी को लेके ब्लॉक कर चुकी है। अगर बांग्लादेश के साथ इंडिया अपनी ट्रेड टोटली सस्पेंड कर देता है जस्ट लाइक पाकिस्तान, तो क्या बांग्लादेश प्रेशर उतना बर्दाश्त कर पाएगा? क्योंकि हमने भी बहुत प्रेशर सहा है जब हमारी ट्रेड जो है इंडिया के साथ सस्पेंड हो गई थी। इंडिया का क्या मूव होगा, क्या समझ आ रही है अब आपको? देखें जो साउथ एशिया का रीजन है, इसके अंदर जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो बहुत ज़रूरी है। सही है। और जो इंडिया है वो अगर टॉप 5th इमर्जिंग इकॉनमी वर्ल्ड वाइड बन रहा है, ठीक है, उसने कुछ ना कुछ पैरेलल उसकी स्टेबिलिटी को फिजिबल रखा हुआ है। ठीक है। अगर वो अपने ट्रेड जो उनके कॉन्ट्रैक्ट्स है या एग्रीमेंट्स हैं उनके साथ ख़त्म कर देता है, ठीक है, उसके बाद पॉसिबल ऑप्शंस और बहुत ज़्यादा है अपनी स्टेबिलिटी को इनेबल रखने के लिए। ठीक है। अब मसला ये है कि अगर इंडिया बांग्लादेश के साथ अपने ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट्स को ख़त्म कर देता है, क्योंकि पाकिस्तान की इंटरवेंशन हो रही है वहाँ पे, ठीक है, तो उससे शायद इंडिया इतना अफेक्ट ना हो, लेकिन बांग्लादेश बहुत एग्जैक्टली पूरी दुनिया उसके लिए बांग्लादेश के पास मूव होना चाहिए। और व्हाट वुड बी द इंडिया को वैसे इफेक्ट नहीं पड़ता स्टेबिलिटी ऑफ बांग्ला इकोनॉमी एंड पाकिस्तान इकोनॉमी। डेफिनेटली उस गैप को इन्हें मिलजुल कर पूरा करना होगा, पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी और बांग्ला इकोनॉमी को भी। और अभी तो पहले हाल ये था कि पाकिस्तान में जो पोर्ट के जरिए ट्रेडिंग होती थी, पाकिस्तान का शिप डायरेक्ट बांग्लादेश भी जाता था, श्रीलंका से घूम घुमा के फिर डायरेक्ट गया है। बिल्कुल, अब उन्होंने ट्रेड फ्री कर दी है। और पाकिस्तान के जो वीजाज की मतलब आना जाने या लोगों का वो भी शुरू होने लग गया है। तो अब मुझे बांग्लादेश लग रहा है कि वो 1947 वाला कहीं पाकिस्तान दोनों तरफ जिंदा हो रहा है। अच्छा। जो कहीं 1971 के बाद भूल गया था। इन्वेस्टमेंट कहाँ गई? इंडिया की इन्वेस्टमेंट देखे, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हर जगह है। अच्छा। इंडिया ने कभी भी, अब ऐसा नहीं है कि इंडिया ने 100% इन्वेस्टमेंट्स अपनी बांग्लादेश में रखी हुई हैं, या वो इसके लिए इतना जरूरी नहीं है। बांग्लादेश इंडिया के लिए एक नेबर से ज्यादा कुछ भी नहीं है। अच्छा। साउथ एशिया में अगर कोई इंडिया की बड़ी पावर है भाई, साउथ एशिया में जो स्टेबिलिटी है अगर उसको कोई ब्रेक कर सकता है या जो हलदम मचा सकता है वो सिर्फ इंडिया है। हल्ला मचा देगा। इंडिया की किसके साथ बनती है? इंडिया की 1962 के बाद चाइना से नहीं बनी, ठीक है, 1965, 1971, 1999, उसके बाद ये जो धमाके हुए लाल मस्जिद में, ठीक है, उसके सबके बाद पाकिस्तान से नहीं बनी। उसके बाद उसकी बांग्लादेश के साथ बिल्कुल एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के साथ बनी है, मतलब एक बड़ी उसे कह सकते हैं हम प्रोविजनल सी दोस्ती रही है उसकी। ठीक है। और उसके साथ कौन? भूटान रह गया। भूटान के साथ क्या उसके इकोनॉमिकल रिलेशनशिप है? कुछ भी नहीं। भूटान खुद इतना सा मुल्क है इंडिया के मुकाबले में। नेपाल रह गया। श्रीलंका भी छोटा सा मुल्क है। तो साउथ एशिया में जो रेड होल्ड इकोनॉमी का है वो इंडिया के पास है। अगर ये सब कुछ रिलेशनशिप अगर हम एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की कुर्बत की वजह से इंडिया की इकोनॉमी में कोई फर्क पड़ता भी पड़ेगा ही नहीं सर। अगर हम मान भी पड़ता, बॉर्डर पे टेंशन बढ़ेगी। अगर हम मान भी लेते हैं कि चले पड़ रहा है, उसका कोई सेहत पे असर नहीं है इंडियन इकोनॉमी पर। आपको पता है इंडियन इकोनॉमी जो है, पाकिस्तान दूसरे नंबर पे, बांग्लादेश, ये दोनों इनकी अवाम जितने आज तक 1947 के तक मर गए हैं पाकिस्तान में और जो अभी तक पैदा हुए हैं,
ये सारे मिलकर काम करने लग जाएं अपनी इकोनॉमी को बूस्ट अप करने के लिए, तो कभी भी उसके बराबर नहीं आ सकते ये। वही मतलब 1947 से अब तक जितने पाकिस्तानी मर गए, जितने जिंदा है, सारे मिलके भी इंडिया को बीट नहीं कर सकते। मैं आपको बताता हूँ उसकी वजह किस तरह पॉसिबल है। किस तरह? क्योंकि पाकिस्तानी अवाम में ना ये है खाने वाला और लगाने वाला रिवाज। इन्हें असी कमा ले तो इन्हें असी लाने हैं, ठीक है ना। ये तो इंडिया में क्या है? इंडिया में पता क्या सिस्टम है, अगर उन्होंने आज तक अपना गंवाया भी है, तो आप देखें ना कि ओवरऑल अपनी इकोनॉमी को इस लेवल तक ले गए हैं। सही बात है। अगर हम यहाँ पे बैठ के खा रहे हैं भाई, वहाँ पे उनकी इकोनॉमी, उनके वो गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है ना। पाकिस्तान में गवर्नमेंट सपोर्ट ही नहीं करती है बिल्कुल भी। आपके पास कोई भी स्किल है, आपके पास कोई भी महारत है, तो आज तक आप देखें किसने सपोर्ट किया। हमारे ये जिसने एटम बॉम्ब बनाया डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, तो इसकी कितनी बड़ी महारत थी। सही है। दुनिया का 7वां मुल्क बना था एटमी पावर में, ठीक है। और उसका लास्ट इंटरव्यू कहाँ पे हुआ है? सड़कों पे हुआ है। और हमारा ये अरशद नदीम, ठीक है, उसने अच्छा किया, पाकिस्तान का नाम बनाया। जावलिन थ्रो में पाकिस्तान का नाम बनाया है ना, और वो रातों रात करोड़पति बन गया। और जिसने इतनी बड़ी ताकत से नवाजा है पाकिस्तान को, उसका इंटरव्यू आप सड़कों में ले रहे हैं। जेल में था। फजूल कौम फजूल तरजीह आता है। जेल में उसको किसने डाला? किसने डाला जेल में? गवर्नमेंट ने डाला ना। तो बस यही बात है ना, पाकिस्तान में महारत को सपोर्ट किया ही नहीं जाता। तो अब आपका राय जानेंगे कि क्या बांग्लादेश और पाकिस्तान की दोस्ती से इंडिया की टेंशन बढ़ेगी कि इंडिया इग्नोर करेगा? जैसे उन्होंने कहा कि भाई इंडिया को टक्कर देना नामुमकिन है क्योंकि वो इमर्जिंग इकोनॉमी में से एक है। बहुत आगे निकल चुका है, बहुत आगे। गूगल का CEO वहाँ पे, वो चांद पे चला गया है यार, चांद पे चला गया। उससे कोई मुकाबला रहा ही नहीं हमारा। हम अभी तक पॉलिटिक्स में उलझे हुए हैं, और वो इस चीज़ों को नज़रअंदाज करके बहुत आगे चला गया। और देखे इसी वजह से जो है ना, वो मैंने जो एंगेजमेंट किया वो भी इंडिया में किया है। मेरी एंगेजमेंट असल में इंडिया में हुई है। अच्छा, कहाँ सोच रहा था? हाँ, वो है इंदौर से। इंदौर से फैमिली है या वैसे? HR मैनेजर है वो। कैसे दोस्ती हुई? वो थोड़ा पर्सनल हो गया। ये डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स हैं पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। 1947 के बाद पाकिस्तान इंडिया में अगर कोई अच्छा हुआ चाहे नहीं हुआ वो एक तरफ, लेकिन भाई ने अपना मतलब निकाल लिया आज़ादी के बाद। हकीकी आज़ादी के लिए जंग लड़ी गई है, वो यहाँ से सफ़र शुरू। गलत किया है। मैं कहता हूँ यार, ये जो कायदे आज़म और ये गांधी ने जो ये बॉर्डर का काम किया है ना, ये गलत किया है यार। मोहब्बत करने वाले नहीं करना चाहिए था ना यार। देखें अभी लाहौर में भी कोई इंडिया के लोग पकड़े जाते हैं, कभी आते हुए देखा है आपने? ये पीछे करके एक आशिक आया हुआ था लाहौर के अंदर, पकड़ा गया, उसे बहुत मारा उन्होंने। तो मैं इस तरह नहीं इंडिया जाने वाला। देखिए मैं वीज़ा लगा के जाऊंगा। मुझे मार नहीं खानी यार। ये जबरदस्त वीडियो थी। कुछ रिश्ते नए बन रहे हैं, कुछ रिश्ते टूट रहे हैं। जिस तरह इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान जो एक फ्रेंडशिप चल रही थी, वो अब ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तान ISI के चेयरमैन जो है वो इंडिया में गए हुए थे। कुछ ऑफिशियल पाकिस्तान आर्मी के ऑफिशियल्स भी इंडिया में गए हुए हैं, और उनको बॉर्डर के नज़दीकी कुछ पोजीशनें दी जा रही हैं। अच्छा, इसे पाकिस्तानी पब्लिक का ये कहना है कि इससे कुछ भी नहीं होता, इंडिया की इकॉनमी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंडिया जो है साउथ एशिया की बहुत बड़ी इकानमी इस वक्त बन चुकी है, और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन उसके साथ क्या कर रहा है, ठीक है। तो ये पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन था। कैसा लगा आप लोगों को? कमेंट सेक्शन में आप लोगों को जरूर बताएं। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपना इंडिया तो रखें। साइनिंग ऑफ।